बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स को हमने स्टार्ट किया हुआ है और ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो 2025 में हमारे पास है। तो आज हम 12 चैप्टर के एक थ्योरम को देख रहे हैं जिसमें 12.1 के कुछ क्वेश्चंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। थ्योरम हमारे पास क्या है, हमने प्रूव करना है कि लिमिट के चूँकि क्वेश्चंस को हम लेके चल रहे हैं तो एक लिमिटिंग वैल्यू हमारे पास गिवन है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a xn माइनस ए एन ओवर x माइनस ए दिस इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ a n माइनस 1। और यहाँ पे जो n है हमारे पास वो कोई इंटीजर है तो उसको आप यूज़ करते हुए इस रिज़ल्ट को जो है वो प्रूव करेंगे। आइए देखते हैं इसके कितने केसेस बनते हैं और इसको हम कैसे प्रूव करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। सबसे पहले तो चूँकि हमें गिवन है कि n हमारे पास एक इंटीजर है और इंटीजर हमारे पास अगर आप सेट ऑफ इंटीजर्स को देखें तो वो हमारे पास पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो सेट ऑफ इंटीजर्स को अगर आप निकाल करें ना तो हम उसको यूजुअली जी से जो है उसको उसकी नोटेशन लेते हैं और हम इसको लिखते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। तो इंटीजर्स के सेट से जब आप n को पिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी कि आइदर वो आपका n जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हम इन दोनों केसेस को डिस्कस करते हैं कि जब n पॉजिटिव इंटीजर होगा तो फिर क्या रिज़ल्ट हमारे पास बनेंगे और कैसे हम इस रिज़ल्ट को प्रूव करेंगे, और सेकेंडली जब n हमारे पास एक नेगेटिव इंटीजर होगा तो फिर हम इसको कैसे प्रूव करते हैं। ओके, सबसे पहले हम फर्स्ट केस को देखते हैं। हम इसका केस 1 बना देते हैं इसके प्रूफ के लिए। केस 1 में हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो n है हमारे पास, लेट n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। फिर हम ये जो हमारे पास रिजल्ट हम प्रूव करने जा रहे हैं इसके नोमिनेटर को हम कंसीडर कर लेंगे। अगर आपको याद हो प्रीवियस जितने भी हमने क्वेश्चंस किए होंगे लिमिट्स वाले, जो डायरेक्टली पुट करने से लिमिट 0 ओवर 0 बन जाते हैं तो उनको हम फैक्टराइज करके सॉल्व करते हैं। इसको भी अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करें ना, ये जो रिजल्ट हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू a xn माइनस ए एन ओवर x माइनस a, यहाँ पे अगर आप लिमिट को डायरेक्टली पुट करें x को आप रिप्लेस कर दें a के साथ तो ये होगा ए एन माइनस ए एन, एक्स को हमने a से रिप्लेस कर दिया एंड डिवाइडेड बाय a माइनस a, सो इट विल बी 0 ओवर 0 फॉर्म। और हमें पता है कि जब 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है तो फिर हम उसको फैक्टराइज करते हैं उसके नोमिनेटर को यूजुअली, और जो 0 डिनोमिनेटर में क्रिएट कर रहा होता है फैक्टर, उस फैक्टर को आप यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे ऊपर फैक्टराइजेशन के साथ। तो यहाँ पे भी हम यही जो है वो कंसीडर करते हैं। लेकिन वो xn माइनस ए एन को फैक्टराइज करने से पहले अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें, अगर हमारे पास हो x प्लस ए का स्क्वायर तो आपको याद होगा हम इसको लिखते हैं, एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे इंडिविजुअल पावर्स हैं तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल्स ही ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो हमारे पास तो उसको हम कैसे लेंगे, हम इसको लिखते हैं एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। ये फार्मूलाज हमने पढ़े हुए, लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शेप में होगा हमारे पास ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और अगर इनके क्यूब्स हो हमारे पास एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब तो फिर आप इसको लिखते हैं एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे माइनस हो तो आप उसका अपोजिट साइन यूज़ करते हैं, वो प्लस है ऑब्वियसली, प्लस फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं आप ए एक्स देन ए स्क्वायर। इसी तरह अगर इसकी हायर पावर 4 हो तो हम इसको लिख सकते हैं x4 माइनस a4। इसको भी आप फैक्टराइज करें तो ये होगा x माइनस a, और यहाँ पे आपने चूंकि एक x, जहाँ पे आप प्रीवियस जो फार्मूलाज है वहाँ पे देखें x स्क्वायर था तो एक x आपने अलग कर दिया तो यहाँ पे x1, x क्यूब था तो यहाँ पे एक x अलग कर लिया तो यहाँ पे एक पावर कम हो गया, हमारे पास हो गए x स्क्वायर। अब x4 है तो यहाँ पे आप एक x अगर अलग कर लेंगे तो इसकी भी एक पावर कम हो जाएगी और यहाँ पे हो जाएंगे x रेज़ पावर 3। और नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट जैसे यहाँ पे x की एक पावर कम हो गई, नेक्स्ट फिर एक पावर कम होगी और नेक्स्ट फिर एक पावर कम होकर 0 हो गया और a की पावर्स बढ़ती जा रही हैं। यहाँ पे a नहीं था मतलब a की पावर 0 है, यहाँ पे a की पावर 1 है, यहाँ पे a की पावर 2 है। तो जो आपका सेकंड आपका नंबर है उसकी पावर्स आप बढ़ाते जाएंगे और जो फर्स्ट है हमारे पास उसकी पावर्स कम करते जाएंगे। तो यहाँ पे इसकी पावर 4 से कम करके 3 प्लस अब a को साथ इन्वॉल्व कर लेंगे, a की पावर 1 और x की पावर एक और कम कर देंगे 2 हो जाएगी।
प्लस ए एक्स की पावर बढ़ जाएगी स्क्वायर और एक्स की पावर और एक कम हो जाएगी, और फिर लास्ट में ए की पावर और बढ़ा देंगे मैक्सिमम, एक्स की पावर 0 करेंगे और इट मीन्स वो 1 हो जाता है, तो एक्स इज पावर 0 हम नहीं लिख रहे। तो इस तरीके से हम इसको जो है वो एक्सपेंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम इसको एक्स इज पावर 5 में ले जाएं a5, तो इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो पहला फैक्टर अगर आप इसका x माइनस ए बना लें, इसको x माइनस ए के साथ लिखें, अब ये पावर कम हो जाएगी, 5 से हो जाएगी एक्स इज पावर 4 प्लस अब a साथ इन्वॉल्व होता जाएगा और x की पावर्स कम होती जाएंगी, देन a स्क्वायर और x स्क्वायर, देन a क्यूब और x, फिर a क्यूब और x की पावर 1 है, नेक्स्ट x की पावर ख़त्म हो जाएगी और a की पावर 4। तो इस तरीके से आप इसको जो है वो एक्सपेंड कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। x5 x6 एंड सो ऑन आप चलते जाएं, तो हम xn माइनस an को हमारा टारगेट है कि उसको हमने कैसे एक्सपेंड करना है वो हम देखते हैं। सो हम xn माइनस an को कैसे लिख सकते हैं, उसी टेक्निक के अकॉर्डिंगली लिखे। अगर इसका आप फैक्टर एक x माइनस ए बना लें तो यहाँ पे x की पावर एक कम होके आएगी, जैसे वो 4 था तो x क्यूब, x5 था तो फिर हमने लिखा है x4। अब यहाँ पे है xn में से एक पावर कम करेंगे तो वो बनेगी xn माइनस 1, एक पावर n में से हमने कम कर दी, और प्लस अब a की एक पावर बढ़ाते जाएंगे 1 हो जाएगी, और x की पावर एक और कम कर देंगे, n में से एक और कम करेंगे तो इट मीन्स दिस इज n माइनस 2, प्लस a की पावर एक और बढ़ा दें तो दिस विल बी एक्स ए स्क्वायर, x की पावर एक और कम कर दें तो इट इज़ n माइनस 3, और ये सिलसिला चलता जाएगा। कहाँ तक चलता जाएगा? जब x की पावर 0 हो जाएगी और a की पावर वो मैक्सिमम हो जाएगी जो पहले x की थी। जैसे यहाँ पे x क्यूब था तो लास्ट पे a क्यूब आ गया, x4 था तो लास्ट पे a4 आ गया, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे xn माइनस 1 है तो लास्ट पे an माइनस 1 आ जाए। तो ये हमारे पास xn माइनस an की फैक्टराइजेशन हमने कर ली उसी पैटर्न को देखते हुए। ओके, अब हम इसको कंसीडर कर लेते हैं जो हमारे पास आपके जो थ्योरम है उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है। नाउ वी कंसीडर, इसी को हम लिखते हैं, हमारे पास है जी लिमिट x अप्रोचेस टू a xn माइनस an, दिस इज x माइनस a, सो लिमिट x अप्रोचेस टू a। अब नोमिनेटर में जो हमारे पास xn माइनस an है उसको तो हम फैक्टराइज कर चुके, इसकी वैल्यू आप ये लिख दीजिए यहाँ पे, ये होंगे x माइनस a xn माइनस 1 प्लस a xn माइनस 2 प्लस a स्क्वायर xn माइनस 3 एंड सो ऑन। ये चलता जाएगा जब तक हमारे पास x की पावर 0 हो जाए और लास्ट पे फिर n माइनस 1 हो जाए, और डिवाइडेड बाय है x माइनस a। अब हमने ऐसे फैक्टराइज किया कि वो जो डिनोमिनेटर में फैक्टर था वही हमने नोमिनेटर में भी बना दिया, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब कैंसिल आउट होने के बाद टर्म्स हमारे पास क्या बची, लिमिट x अप्रोचेस टू a, दिस विल बी xn माइनस 1 प्लस a xn माइनस 2 प्लस a स्क्वायर xn माइनस 3 एंड प्लस सो ऑन, एंड लास्ट पे a n माइनस 1। अब आप देखिए जो लिमिट पुट करने में हमारे पास प्रॉब्लम आ रही थी वो 0 ओवर 0 बन रहा था, वो फैक्टर हमने जो है वो कैंसिल आउट कर दिया। अब आप इसमें लिमिट जो है वो अप्लाई कर दीजिए बाय अप्लाइंग लिमिट x अप्रोचेस टू a, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे a को आप पुट कर दें, x पावर n माइनस 1 थी, ये हो जाएगी a n माइनस 1, a मल्टीप्लाई बाय x की जगह पे आप यहाँ पे भी आप रिप्लेस कर देंगे a पावर n माइनस 2, a स्क्वेयर x की जगह पे यहाँ पे भी a पावर n माइनस 3, और इसी तरह आप इसको लेके चलते जाएंगे और हमारे पास ये लास्ट पे हो जाएंगे जाके a पावर n माइनस 1। अब आप इसको सॉल्व कर लें, सारी a की पावर्स हैं, सो ये a n माइनस 1 प्लस ये a की पावर 1 है और ये है n माइनस 2, तो पावर्स को ऐड करेंगे, n माइनस 2 में जब प्लस 1 करेंगे तो a पावर n माइनस 1 होगी।
यहाँ पे भी आप ए स्क्वेयर में जब n-3 ऐड करेंगे तो -3 और +2 इट विल बी n-1, और ये सभी में n-1 चलता जाएगा और लास्ट में तो है ही n-1। अब ये सारे a's विद द पावर ऑफ n-1 ऐड अप हो रहे हैं। ये बड़ी सिंपल सी टेक्निक है हमारे पास। अब एक जैसे नंबर्स ऐड हो रहे हैं, आप इनको इकट्ठे करके लिख लेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आपके पास x 3 टाइम्स ऐड हो रहा हो, x प्लस x, तो आप इसको लिख देते हैं 3x, क्योंकि ये 3 टाइम्स जो है वो ऐड हो रहा है। अगर यही x आपका जो है वो 4 टाइम्स ऐड हो रहा हो तो हम इसको लिख लेंगे x ऐड हो रहे हैं कितने टाइम्स हैं जी, 4 टाइम्स। इसी तरह अब a की पावर n-1 ऐड हो रहे हैं, लेकिन कितने टाइम्स ऐड हो रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। वो कितने हैं जी, वापस हम उसी अपनी एग्जांपल पे आते हैं जो समझने के लिए हमने एक पैटर्न बनाया था। अब ये देखिए x स्क्वायर था पावर यहाँ पे, तो जो सेकंड फैक्टर था उसमें 2 टर्म्स थी। x क्यूब था तो जो सेकंड फैक्टर था उसमें 3 टर्म्स थी। x की पावर 4 थी जिसको आपने फैक्टराइज किया तो आपकी जो सेकंड टर्म बनी उसमें 1 2 3 और 4 टर्म्स थी। एक्सेस पावर 5 थी हमारे पास, तो जब आपने सेकंड फैक्टर बनाया उसमें 1 2 3 4 और 5 टर्म्स थी। तो इसका मतलब है जितनी x की पावर होती है आपके सेकंड फैक्टर में उतनी ही टर्म्स होती हैं। अब हमारे पास x की पावर कितनी थी जिसको आपने फैक्टराइज किया, हमारे पास थी x की पावर n, तो इट मीन्स जो सेकंड फैक्टर हमारे पास बना है इसमें n टर्म्स होंगी। जितनी x की पावर है उतनी ही टर्म्स हमारे पास सेकंड फैक्टर में आपको याद होना चाहिए होंगी। चूंकि ये n टर्म्स हैं, n टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं, तो दिस इज n टाइम्स ऑफ a(n-1)। तो लेफ्ट साइड पे आपकी वही थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वही चल रही है, x अप्रोचेस टू a, xn-an/x-a। सो ये हमारे पास रिजल्ट प्रूव हो गया फर्स्ट केस के लिए। और वो फर्स्ट केस क्या था, जब हमने n को पॉजिटिव इंटीजर लिया था। बिल्कुल इसी तरह अब हम इसको सेकंड केस के लिए प्रूव करेंगे, और सेकंड केस क्या बनाएंगे कि जब n हमारे पास एक नेगेटिव इंटीजर होगा। चलिए अब हम सेकंड केस को देखते हैं कि जब n हमारे पास एक नेगेटिव इंटीजर है, तो इसी के प्रूफ में आप केस 2 कर लें जी। सेकंड केस हमारे पास है और वो केस क्या है मेंशन कर देते हैं कि जी व्हेन n इज अ नेगेटिव इंटीजर। आप इसको नेगेटिव इंटीजर ले लें। नेगेटिव इंटीजर लेने के लिए टेक्निक आपको पहले भी पता होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में आप सॉल्व कर चुके हैं। जब आपने किसी को नेगेटिव इंटीजर लेना हो तो उसको किसी एक नेगेटिव नंबर की इक्वल लेट कर लेते हैं। हम कहते हैं n एक नेगेटिव इंटीजर है, सपोज इट इज इक्वल टू -m। n को एक नेगेटिव नंबर हमने जो है वो सपोज कर लिया। अब जहां जहां पे n है वहां पे हम -m जो है वो पुट कर देंगे। m इटसेल्फ क्या है, वेयर m itself is a positive, m खुद पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। अगर m खुद पॉजिटिव होगा तो उसके साथ जब नेगेटिव आएगा तो वो नेगेटिव बनेगा। अगर आप ये कंडीशन नहीं लगाते कि m खुद पॉजिटिव है, तो अगर m खुद नेगेटिव होगा तो जब नेगेटिव को नेगेटिव करेंगे तो वो तो अगेन पॉजिटिव हो जाएगा। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम यहाँ पे m पे कंडीशन अप्लाई कर देते हैं कि हम n को नेगेटिव तो कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ m, और m जो है वो खुद एक पॉजिटिव इंटीजर है, इस वजह से वो खुद पॉजिटिव होगा। तो जब उसके साथ माइनस लगाएंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा कि अब जो हम n ले रहे हैं वो एक नेगेटिव नंबर। सो हमारे पास वो जो रिजल्ट था वो क्या हो जाएगा, वो xn-an डिवाइडेड बाय x - a था। लिमिट्स भी हैं, चलिए लिमिट्स हम लास्ट पे अप्लाई करते हैं, पहले इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। तो यहाँ पे n की जगह पे हम लिख लेंगे x⁻m, a n की जगह पे लिख लेंगे -m, और डिवाइडेड बाय तो है जी x - a। इसको अब हम थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। वो सिंपल क्या है, ये पावर्स अब हमारे पास नेगेटिव में अपेयर हो गई, और नेगेटिव पावर्स के लिए हमें पता है कि अगर किसी नंबर की नेगेटिव पावर हो तो आप उसको डिनोमिनेटर में ले जाएं तो पॉजिटिव हो जाती है। तो मैं ये जो 1/x - a है इसको थोड़ा सा ऐसे अलग कर लेते हैं, और ये जो टर्म्स x⁻m है तो इसको नीचे ले जाएं तो ये नीचे जाके 1/x⁻m हो जाएगी। मतलब आपने इसको फ्रैक्शन बना लिया, 1 कर लिया तो ये -m जाके +m हो जाएगी। माइनस ये a की पावर को भी आप डिनोमिनेटर में ले जाएं तो ये नीचे जाके भी हमारे पास जो है वो
प्लस के m हो जाएंगे। तो ये x माइनस ए को हमने बाहर कॉमन लिख दिया, x माइनस एम को भी फ्रैक्शन में ले गए और a माइनस एम को भी हमने फ्रैक्शन में जो है वो एड करवा दिया। और जब भी फ्रैक्शंस हो हमारे पास और वो प्लस माइनस हो रही हो तो उनको सॉल्व करने का एक ही वे है कि आप उनका एलसीएम ले लें। आप इन दोनों टर्म्स का भी एलसीएम ले लें तो ये दोनों एलसीएम में आ जाएंगी, एक्सएम भी और एएम भी, चूंकि डिफरेंट हैं तो ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होके हमारे पास नोमिनेटर्स में आएंगी। एएम इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो दिस इज एएम, एक्सएम को इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी एक्सएम। ओके, अब ये डिनोमिनेटर्स में हमारे पास क्या हो गया, ये 1 ओवर एक्सएम एएम को मैं इधर बाहर लिख लेता हूं और ये कंप्लीट फॉर्म बनाने के लिए अब ये हमारे पास लिखे हुए एएम माइनस एक्सएम और ये x माइनस ए में यहाँ पे नीचे ले जाता हूँ, x माइनस ए, ये एक्सएम एएम को मैंने शुरू में लिया। अब आपको याद होना चाहिए कि m हमने इटसेल्फ एक पॉजिटिव इंटीजर लिया हुआ था, तो ये पॉजिटिव इंटीजर के लिए रिजल्ट हम प्रूव कर चुके हुए हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसकी तरतीब में इशू है। वो क्या, ऑर्डर इसका कैसे डिस्टर्ब है, x को पहले होना चाहिए और a को बाद में होना चाहिए। तो x को पहले कर सकते हैं हम, कैसे, x नेगेटिव है तो आप अगर माइनस को यहाँ से कॉमन ले लें तो ये x पहले आ जाएगा और a बाद में चले जाएगा। तो मैं यहाँ से -1 कॉमन ले लेता हूँ और ये है नीचे एक्सएम एएम। जब आप -1 कॉमन ले लेंगे तो ये जो नेगेटिव वाली टर्म थी वो पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव वाली टर्म को हम माइनस के साथ लिख देंगे और नीचे x माइनस ए आ जाएगा। तो ये -1 आपने नोमिनेटर से कॉमन ले लिया तो ये माइनस वाली टर्म प्लस की और प्लस वाली माइनस की होगी। ये सारा हम लेके चल रहे हैं एक्स एन माइनस ए एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए के इक्वल। लेकिन जो रिजल्ट हमें चाहिए उसमें यहाँ पे लिमिट भी है, तो मैं अब बोथ साइड्स पे लिमिट भी अप्लाई कर देता हूँ। और वो लिमिट कौन सी है जी, वो लिमिट है x अप्रोचेस टू a। सो अब लिख दें जी, बाय अप्लाइंग लिमिट x अप्रोचेस टू a ऑन बोथ साइड्स। सो लेफ्ट साइड पे भी x अप्रोचेस टू a, दिस इज एक्स एन माइनस ए एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, और राइट साइड पे भी लिमिट x अप्रोचेस टू a, और राइट साइड पे हमारे पास टर्म्स क्या हैं, -1 ओवर एक्स एम ए एम एंड नेक्स्ट है जी एक्स एम माइनस ए एम डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। तो ये लिमिट हमने बोथ साइड्स पे अप्लाई कर दी। अब लेफ्ट साइड पे तो वो रिजल्ट है जो हमें चाहिए। अब राइट साइड पे लिमिट आप फर्स्ट टर्म को अलग से दे दें और सेकंड टर्म को अलग से। तो ये फर्स्ट टर्म को अगर आप दें तो लिमिट x अप्रोचेस टू a, दिस इज -1 ओवर एक्स एम ए एम, और सेकंड टर्म को भी दे दें x अप्रोचेस टू a एंड एक्स एम माइनस ए एम डिवाइडेड बाय x माइनस ए। अब फर्स्ट फैक्टर पे आप लिमिट अप्लाई कर दें तो ये -1 ओवर, अब लिमिट अप्लाई कैसे करते हैं जी, जहां पे x है वहां पे आप जो है वो a को पुट कर दीजिए, तो xm की जगह पे हो जाएंगे am, और नेक्स्ट भी क्या मल्टीप्लाई हो रहे हैं am, तो इस x को हमने a लिख दिया जब x को लिमिट हमने a अप्लाई की। और ये जो लिमिटिंग वैल्यू है इसको तो आप, ये जो प्रीवियसली हमने रिजल्ट प्रूव किया है इसको आप इक्वेशन 1 कह दें या इसका आप रेफरेंस दे दें वहाँ पे। इसके रेफरेंस से अगर आप लिखें तो हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया कि जब n कोई एक पॉजिटिव इंटीजर हो तो ये एक रिजल्ट होल्ड करता है। अब वैसे ही m हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे लिखेंगे, तो n की बजाय सिर्फ m लिखा हुआ है वहाँ पे, बाकी वो सेम रिजल्ट है। तो जैसे n नीचे आ गया था और a की पावर n-1 है, तो इन टर्म्स ऑफ m लिखेंगे तो ये m पहले आ जाएगा और a की पावर m-1। तो इसको तो आप उस रिजल्ट के रेफरेंस से यहाँ पे लिख देंगे। अब लिख देंगे जी ये कैसे हमने लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन जो हमने वो रिजल्ट पहले प्रूव किया हुआ है उससे उसका रेफरेंस देके आप इसको लिख देंगे। अब यहाँ पे नीचे -1 ओवर
m और m a की दोनों पावर्स इकट्ठी हो जाएंगी तो ये 2m हो जाएंगे और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं m a m माइनस 1। इसीलिए हमने स्टार्ट में ये यहाँ पे इसको जो है वो क्लियर कर दिया था कि m इटसेल्फ पॉजिटिव है, ताकि हम वहाँ पे उस रिजल्ट को यूज़ कर सकें जो पॉजिटिव नंबर्स के लिए। अब m माइनस 1 से मल्टीप्लाई होंगे, दिस इज माइनस m, a की पावर्स इकट्ठी कर लेते हैं, m माइनस 1 थे तो ये 2 ऊपर चले जाएंगे, 2 ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाके ये हो जाएंगे माइनस 2m, ये नीचे प्लस के 2m है, जब इसको पावर को ऊपर शिफ्ट करेंगे इकट्ठी करेंगे तो ऊपर जाके हो जाएंगे माइनस 2m a की पावर्स, ये होंगे जी माइनस m a पावर m में से जब माइनस 2m करेंगे तो दिस इज माइनस m, इन दोनों को आप सॉल्व कर लें और ये माइनस के बाद और अगेन आप पुट कर दीजिए वो जो स्टार्ट में हमने सब्स्टिट्यूशंस की थी कि माइनस m तो हमने लिया था कि वो n के इक्वल है, तो जहाँ पे माइनस m है वहाँ पे आप ये जो सब्स्टिट्यूशन हमने की थी इसको री सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो जहाँ पे माइनस m है वहाँ पे n पुट कर दें, तो इसकी जगह पे हो जाएंगे n a पावर, इस माइनस m की जगह पे भी n माइनस 1 और लेफ्ट साइड पे हमारे पास लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू a xn माइनस an डिवाइडेड बाय x माइनस a, तो ये रिजल्ट भी हमारे पास प्रूव हो गया। और सेकंड रिजल्ट हमने उस केस के लिए प्रूव किया जब m हमारे पास कोई नेगेटिव इंटीजर था, तो फिर उसको रीसब्स्टिट्यूट करते हैं तो वो पहले वाला रिजल्ट ही हमारा प्रूव हो जाता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और यहाँ पे चूंकि गिवन था कि n इंटीजर है तो हमने इसके दोनों केसेस डिस्कस किए कि वो एक पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है और एक नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है।